नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो एसएससी जीडी के जो पेपर हुए थे उनका आज का जो 5 फरवरी को जो पेपर हुए थे उनके जो क्वेश्चंस है उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के बारे में देख रहे हैं। तो क्वेश्चनों की यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, कल तो पूछा गया था बास्केटबॉल का, आज पूछा गया हॉकी के खेल मैदान की लंबाई व चौड़ाई। हॉकी के खेल मैदान की लंबाई व चौड़ाई, ये आज पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसकी होती है कितनी, 91.40 इंटू 55 मीटर। ठीक है ना। तो 91.40 मीटर तो लंबा होता है और 55 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। दूसरा है कच्छ का रण उत्सव। तो कच्छ तो आपको पता है ना कहाँ पे है, गुजरात में। कच्छ का रण उत्सव तो ये कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य से संबंधित है। और ये कौन से महीने में मनाते हैं, नवंबर के महीने में मनाया जाता है कच्छ का रण उत्सव। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे छोटा अंतर कहाँ है। काफी हाई लेवल का क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर में सबसे छोटा अंतर कहाँ है। तो लगभग बराबर है। तो सबसे छोटा अंतर है कहाँ पे, मेघालय में। मेघालय में। तो जनगणना से संबंधित जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से याद रख लें आप। ठीक है ना। जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से इसमें याद कर लें। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ। जैसे किसानों के खातों में आते हैं ना, रुपए आते हैं। ठीक है, 2-2 हजार की किस्त डाली जाती है। तो ये कब प्रारंभ हुई थी, तो ये कब प्रारंभ हुई थी भी, 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी। पीयूष गोयल के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, पीएम किसान वाली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो कौन से राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है। ये तो पता ही है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की साक्षरता सर्वाधिक। तो कौन से राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है भी, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो है केरल राज्य की। कौन से राज्य की है, केरल राज्य की साक्षरता सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन आया था कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से पद पर थी। राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से पद पर थी, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू हैं, ये आपको पता है कि झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है ना, झारखंड की राज्यपाल। ठीक है। तो झारखंड की राज्यपाल थी पहले। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन था ये तो, कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, कब लागू हुई। ठीक है ना। तो कब लागू हुई थी पहली, आपको पता है 1951 से लेकर 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें था पूछा गया था, ये भी काफी इजी था, कि टाइम आउट शब्द कौन से खेल से संबंधित। टाइम आउट शब्द कौन से खेल से संबंधित है। तो टाइम आउट कौन से खेल से संबंधित है भी, आपको पता ही अच्छी तरह से, क्रिकेट से संबंधित है। किससे है, क्रिकेट से संबंधित। आईपीएल में होता है ना टाइम आउट, उसी से संबंधित। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे
बता देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है। नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य प्रदान करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो नंदी जो पुरस्कार है वो प्रदान करता है कौन भी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश करता है अभिनय के क्षेत्र में ना उत्कृष्ट कलाकारों को। एक फिर क्रिकेट से संबंधित पूछ लिया कि समर्ति मंदाना जो काफी पॉपुलर रही है, आपको पता है समर्ति मंदाना कौन से खेल से संबंधित है। तो समर्ति मंदाना कौन से खेल से संबंधित है भी, तो ये कौन से खेल से है आपको पता ही है, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, क्रिकेट से संबंधित है समर्ति मंदाना। ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया इसमें क्वेश्चन था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है भी, प्रथम भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो कौन है, नीरज चोपड़ा है। कौन है, नीरज चोपड़ा, ये प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन और पूछे गए थे जिनमें है कौन सा भी, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है 2024 में। 2024 में भारत के शिक्षा मंत्री, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिक्षा मंत्री कौन है भी भारत के 2024 में, धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है भी, धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा मंत्री है। ये क्वेश्चन पूछा गया। एक पूछा गया था कि भारत में रोहिंग्या मुसलमान, काफी चर्चा चल रही है रोहिंग्या मुसलमानों की, रोहिंग्या मुसलमान कौन से देश से आए हैं। कौन से देश से आए थे भी, कौन से देश से आए थे ये रोहिंग्या मुसलमान जो शरणार्थी बने हुए हैं, तो ये कहां से आए थे, म्यांमार से आए थे। म्यांमार यानी बर्मा से आए थे रोहिंग्या मुसलमान। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये प्रथम बैठक कब हुई थी भी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो किससे संबंधित है, जनजाति से संबंधित है, उनके लिए कौन सा अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है जो आपको पता है ना, अनुसूची 6 में है। कौन सा अनुच्छेद है अनुसूची 6 में, तो 244(2) है। कौन सा है, 244(2) इनके लिए क्या है, अनुच्छेद है। इसके बाद में एक इस पूछा गया था कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य के रूप में पूछा गया था, तो उसमें कुचिपुड़ी था। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो कहां से संबंधित है भी, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये आज के मुख्य क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने बताया। तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, नृत्य, खेल हैं, या फिर मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आर्टिकल से रिलेटेड आ रहे हैं भी, कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं, तो ये चीजें आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर एनालिसिस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।